In this module, we will identify the problem associated with financial reporting. वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं अगर आपके पास अनइंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है और विद इन द फंक्शनल मॉड्यूल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर हो रही, तो कौन कौन से प्रॉब्लम एक कंपनी को आ सकते हैं. Now, problems occur in financial reporting mainly because of using information system that are unintegrated. तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम अनइंटीग्रेटेड होगा, विच मीन जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है विद इन द फंक्शनल मॉड्यूल्स या जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है विद इन द डिपार्टमेंट, वो अगर शेयर नहीं होगी, स्टोर नहीं होगी, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मसला आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे. क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है उसकी अगर एंट्रीज नहीं हो पाती, अकाउंटिंग डेटा कैप्चर नहीं होगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू नंबर 1 जनरेट द फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड नंबर 2 मेक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. मिस्टेक्स एंड एरर्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर क्रिटिकल, क्योंकि जब आपको करंट स्टेट ऑफ फाइनेंशियल फर्म नहीं पता लग सकेगा, तो इट विल बी यू विल नॉट बी मेकिंग गुड डिसीजंस बिकॉज दे कैन हैवीली कॉस्ट फर्म. तो अगर अनइंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन नहीं शेयर होगी, अवेलेबल नहीं होगी, तो रिपोर्टिंग में भी प्रॉब्लम आएगा. नाउ डेटा प्रोड्यूस बाय अकाउंटिंग इज आउट ऑफ डेट, क्योंकि जो फंक्शनल मॉड्यूल में अकाउंटिंग रिलेटेड डेटा जनरेट हो रहा है वो शेयर्ड नहीं है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर. तो डेफिनेटली अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास या तो पुराना डेटा होगा या आउट ऑफ डेट डेटा होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ऑन अ डेली बेसिस वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो रही. If recorded in an unintegrated information system, you might be thinking कि manual system can work अगर जो accounting data है वो कम generate हो रहा है. It is easier to manage the financial transaction अगर बहुत कम है, लेकिन it would be extremely difficult to manage huge amount of financial information जो generate हो रही है daily basis पे या monthly basis पे. Data sharing does not occur in real time. Real time का मतलब है कि as of now, जैसे ही कोई एक्टिविटी हुई और अकाउंटिंग डेटा जनरेट हुआ या कोई एंट्री जनरेट हुई, वो नहीं स्टोर हो रही, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं होगी. नाउ इफ द कंपनी इज यूजिंग ए मैनुअल सिस्टम, तो इट इज ए पॉसिबिलिटी कि वो पेन एंड पेपर को यूज करके वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हों, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आउट ऑफ डेट होगी और शेयर नहीं होगी. जब आउट ऑफ डेट होगी और शेयर नहीं होगी, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं होगी बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए. अकाउंटिंग पर्सनल हैव टू डू सिग्निफिकेंट रिसर्च एंड इज टाइम कंज्यूमिंग, सो दे हैव टू डिग आउट और दे हैव टू कॉल द डिपार्टमेंट टू मेक श्योर कि जो उनके पास डेटा है और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो डेटा जनरेट हो रहा है वो ठीक है. इस काम को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. अगर आप कोई भी ERP सिस्टम यूज कर रहे हैं जो विद इन द कंपनी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और जो डेटा वहां पे जनरेट हो रहा है वो सारा इंटीग्रेटेड होगा, तो इट वुड बी इजियर टू गेट द करंट स्टेट ऑफ द फर्म. आउट ऑफ डेट inaccurate accounting data cause problems when a company is making operational decision. तो जो भी ऑपरेशनल डिसीजन कंपनी ने करनी है डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, अगर डेटा ही नहीं शेयर हो रहा विद इन वन फंक्शनल मॉड्यूल एंड अनदर फंक्शनल मॉड्यूल, तो डेफिनेटली अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास या तो पुरानी इंफॉर्मेशन होगी या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होगी. नाउ इफ इट्स ए मैनुअल सिस्टम और जहां पर ह्यूमन इन्वॉल्व्स हैं, उसको स्टोर करने में पेन एंड पेपर को यूज करके, तो देयर कुड बी मिस्टेक्स, क्योंकि जब डेटा सही तरीके से कैप्चर नहीं होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट कि उसकी जब इंटरप्रिटेशन होगी तो वो भी गलत हो सकती है. व्हेन डेटा आर इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट का मतलब है कि वो ठीक नहीं है, गलत है. इनकम्प्लीट का मतलब है कि कुछ मिसिंग है, वहां पर कंप्लीट नहीं किया गया. The analysis such as profitability analysis of a company and its product is flawed. तो अगर एक मैनेजर ने प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना है तो वो भी गलत होगा, फ्लॉड होगा. पेपर रिकॉर्ड्स कैन बी इनएक्यूरेट और मिसिंग, मेकिंग वैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट क्वेश्चनेबल. कुछ कंपनीज अभी भी मैनुअल सिस्टम पे हैं, लेकिन अच्छी कंपनीज, बेहतर कंपनीज जो ग्लोबल मार्केट के अंदर ऑपरेट करती हैं, वो क्या करती हैं कि वो ERP सिस्टम अपनी कंपनी में इंस्टॉल करती हैं
کیونکہ ود ان دا ڈپارٹمنٹ جو انفارمیشن جنریٹ ہو رہی ہے وہ شیئرڈ ہو, ایکسیسیبل ہو, تاکہ ریئل ٹائم ایکوریٹ انفارمیشن, کنسسٹنٹ انفارمیشن کی بیس پہ بہتر ڈیسیژن میکنگ ہو سکے. مینی کمپنیز ود ان انٹیگریٹڈ اکاؤنٹنگ سسٹم اینالائز دیئر کاسٹ ویریئنس انفریکوینٹلی. تو جو بھی کاسٹ ویریئنسز ہیں وہ ان کو ڈیلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ کیلکولیٹ کرنے پڑتے ہیں. جب انفارمیشن اکاؤنٹنگ ریلیٹڈ نہیں ہے, جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس کی اینٹریز کو اسٹور نہیں کیا گیا, تو اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ ٹو کم اپ ود دوز کیلکولیشن. دی جاب آف ٹریکنگ ڈیٹا فرام سبسڈری تھرو این انٹیگریشن سسٹم از اے مونومنٹل انڈرٹیکنگ. کیونکہ اگر کمپنی میں بہت زیادہ اکاؤنٹنگ ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے آن اے ڈیلی بیسس اور آن اے منتھلی بیسس, تو اٹ ول بی ایکسٹریملی difficult and time consuming to store, manage that kind of information.